मैं ये समझता हूँ कि रिजवान जाफ़र ने जब यूथ पार्लियामेंट लॉन्च की और उसको आज भी जब कल गवर्नर साहब ने इसको कहा कि और उसमें ये एप्रिसिएशन मौजूद थी कि यूथ की जो रहनुमाई और यूथ के हवाले से जितनी बड़ी फोर्स को इसने जमा किया हुआ है और एक जगह पे उसको मुतहर्रिक अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनी तौर पे उसके बाद की एक जिम्मेदारी आती है मेड इन पाकिस्तान। जो मेड इन पाकिस्तान है वो क्या है? उन्हीं यूथ में से अक्सर लोग ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं, सियासतदान भी बन रहे हैं, प्रॉपर उनकी पॉलिटिशियंस में भी आ रहे हैं, मगर उसमें से एंटरप्रेन्योर्स भी बन रहे हैं। अब एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसके अंदर आपको रहनुमाई चाहिए होती है। अब हम बाय बर्थ अगर एक बिजनेसमैन के बच्चे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें बचपन से ही पता होती हैं, और हमें वो कहते हैं ना, मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है? तो यकीनी तौर पे मछली के बच्चे को तैरना कोई नहीं सिखाता। बैरोक्रेट का बच्चा आधा बैरोक्रेट होता है, डॉक्टर का बच्चा आधा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बच्चा आधा इंजीनियर होता है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो हम एंटरप्रेन्योर्स कैसे क्रिएट करें जब अगर उसके वालिदैन में या ऊपर कहीं किसी ने कारोबार नहीं किया ज़िंदगी में, तो उसको कारोबार की तरफ कैसे लेके आएँ? क्योंकि जब हम इस चीज़ के ऊपर जब जाते हैं तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक प्रोग्राम हमने मेड इन हमारी भी एक मूवमेंट है लर्न टू अर्न पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की। तो लर्न टू अर्न के अंदर हमने एक प्रोग्राम किया। तो एक सवाल बच्चों से जब कर रहे थे तो ICMA की एक बच्ची ने कहा कि जी वो हम कारोबार इसलिए नहीं करते कि पुलिस उठा के ले जाएगी। तो व्हाट अ सिली क्वेश्चन मतलब उसने किया, और फिर हमने उसको जवाब दिया, वो सारी चीज़ें की। बात ये है कि देखिए कि जो कंसोर्शियम्स बनते हैं, हम लोग अपनी एनर्जी लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि आप लोगों को बिल्ड करें। हमारा पाकिस्तान का जो स्लोगन है ये आज नहीं चलना चाहिए था। मैं समझता था कि ये पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहला स्लोगन होना चाहिए था मेड इन पाकिस्तान। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने उरूज में सन 71 में आई तो उस वक्त लगना चाहिए था मेड इन पाकिस्तान। और बात यह है कि लगा, मगर बदकिस्मती से स्मगलिंग ने और गैर मुल्की अनासिर ने उसको तबाह बर्बाद किया, और हमें हमारी इकनॉमी को मफलूज करने में आज सबसे बड़ा हाथ जो है वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स का है। हम लोग तैयार शुदा प्रोडक्ट्स को, रेडी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के आदी हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से मिसाल ले लें कि जैसे आजकल आपने देखा है फूड पांडा बहुत चलने लगा, रेडी फूड। आपने देखा कि फ्रोज़न फूड बहुत चलने लगा, रेडी फूड, ठीक है ना। तो ये इंसान की एक मैं समझता हूँ कि अपने अंदर एक जुस्तजू होनी चाहिए कि जी मैं क्यों नहीं बना सकता, ठीक है ना। अब बात ये कि यहाँ इतने सारे बिजनेसेस हैं, और अभी हमने SMEs, मैं अभी रिजवान जाफ़र के साथ बैठ के यही बात कर रहा था कि अभी हमने जो है ना वो इस तरफ जाना है कि हमने नए एंटरप्रेन्योरशिप और प्लस गवर्नमेंट से हमने मुतालबा ये रखा हुआ है और रख रहे हैं मुसलसल कि जी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में हमारी मदद की जाए। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी है, बात ये है कि एक कमरे के बराबर की मशीन है और चाइना से आप वो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी प्रोडक्शन कितनी है, उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग कितनी है, उसमें लेबर कितनी लग जाती है, उसमें रोज़गार कितना जनरेट हो जाता है। ये मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट अगर आप देखें तो ये मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट नहीं है, पाकिस्तान की तरक्की और कामरानी की मूवमेंट है। तो आज हम इस मूवमेंट का हिस्सा हैं, और मैं बरमला ये बात कहता हूँ कि मैं इसकी मूवमेंट के अंदर एक अदना से सिपाही का किरदार अदा करना चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला इसके साथ कदम ब कदम मैं चलने को तैयार हूँ। और हमारे तमाम पार्टी के लोग, हम इंशाअल्लाह इस प्लेटफॉर्म को और बढ़ाएंगे, और पार्टी के तमाम जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हम उनको मोटिवेट करेंगे। हमारी मिसेस माहिन यहाँ मेरा ख्याल मौजूद है, इंक्यूबेशन के ऊपर काम करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर आप में से जो बच्चे चाहते हैं कि जी वो अपने नए बिजनेसेस या अपने आइडियाज़ को डिस्कस करें, तो मैडम माहिन यहाँ मौजूद हैं, तो आप लोगों की रहनुमाई भी करेंगी इंक्यूबेशन के हवाले से। और इंशाअल्लाह ताला आपको जो मदद चाहिए होगी वो आपको काटी और पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के दोनों प्लेटफॉर्म से बशमूल मेड इन पाकिस्तान के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, पाकिस्तान है तो हम हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान से जो है मोहब्बत करें, पाकिस्तान की इज़्ज़त करें, पाकिस्तान की और तरक्की और कामरानी के लिए अपनी कोशिश करें, और हर वक्त ये नारा लगाएं पाकिस्तान। थैंक यू।